हे माधव, मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों, मित्रों और संबंधियों के सहित मारना उचित नहीं लगता, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। लोभ के कारण इन भ्रमित चित्र वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता। हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं। हमें ही इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित होती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल का नाश होता है। ऐसे कुलों के पितृ गिर जाते हैं, क्योंकि पिंड और जल दान की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। इन वांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में रहना सुनिश्चित हो जाता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित विरोध न करने वाले धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डालें, तो भी मैं इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा। इस प्रकार शोक से भरा हुआ मन लेकर अर्जुन युद्ध भूमि में यह कहकर बाणों सहित धनुष का त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठकर चले गए। इस प्रकार उपनिषद तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में धर्म कर्म युद्ध योग नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ।